यदि आप नहीं समझ सके, एक राजा था और पानी में डूब रहा था, नदी में डूब रहा था। तो एक लकड़हारा था जो लकड़ियां काट के जंगल में और शहर में जाकर बेचता। वो पानी में कूदा और उसको पता नहीं था कौन डूब रहा, राजा है कि नहीं है। बस वो जंगल में शिकार करता हुआ आ रहा था और पानी में फिसल गया, गिर गया। उसने बचा लिया। उसने कहा, मूर्ख, अभी डूब जाता, मैं नहीं होता तो। उसने अपना परिचय ने राजा नहीं दिया। उसने कहा कि अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, मगर ये स्लिप है, कल शहर में आ जाना और राजभवन के पास में आके स्लिप दिखा देना है। उसने कहा, मुझे लकड़हारे को वहां कौन जाने देगा। उसने कहा कि मैं गेट पर खड़ा रहता हूं, तुम आ जाना। 2 दिन लकड़हारा गया और जब स्लिप दिखाई तो मोहर दिखाई तो ठीक अंदर तक देखा है वही व्यक्ति जो डूब रहा था, वो राज सिंहासन पर बैठा हुआ और सामने लकड़हारा थर-थर कांपता हुआ। उसने कहा, क्या अपराध हो गया। उसने कहा, नहीं, तुम मेरी जिंदगी मेरी बचाई है और अपने मंत्री को आदेश दिया कि चंदन के पेड़ का जो 10 मील लंबा चौड़ा जंगल है वह इसको भेंट कर दिया जाए और नित्य एक हीरा इसको दिया जाए। और उसको कहा, तुम साल भर बाद मेरे पास आना। उसने सोचा, साल भर बाद तो ये अरबपति बनेगा ही बनेगा। लकड़हारा गया, मंत्री ने कहा कि ये जंगल अब तुम्हारा है और उसको एक हीरा दे दिया। उसने सोचा कि जंगल में बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, अब बड़ा अच्छा पेड़ मिल गए, काट काट के कोयले बनाऊंगा और बेचूंगा, बहुत अच्छा हो गया। और वो पेड़ काटता गया, जलाता गया, कोयले बना करके वही 4 आने में पीपा बेचता गया। और वो हीरा था, वो बच्चों को खेलने के लिए, वो जो कंचे खेलते हैं, क्योंकि कंचे खेलने के लिए देता गया कि चलो ये कांच का टुकड़ा दिया है तो कंचा खेलने के लिए दिया गया। साल भर हो गया, रोज 4 आने के पीपे बेचता, जंगल खाली हो गया। चंदन के पेड़ जल जल कर कोयले बन गए, क्योंकि उसको कोयला बना के बेचता था। साल भर आया तो वही फटे हाल कपड़े पहने हुए, वही निर्धन और गरीब सा। राजा ने सोचा, क्या बात है, इतने 365 तो हीरे दे दिए होंगे। एक एक हीरा 10-10 लाख रुपए का था और चंदन का पेड़ छोटा सा टुकड़ा भी कम से कम 2000 रुपए का था। इतना पेड़, 10 मील लंबा चौड़ा पेड़ दे दिया। उसने कहा कि तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा, आपने बड़ी कृपा की। पहले पेड़ ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, बस वहां पेड़ काटा, जलाए, कोयले बनाए, रोज 4-4 आने के मतलब पीपे बेच देता था मैं। आपने बड़ी कृपा की। और वह जो मैं तुम्हें, वो तो मेरे कंचे थे, बच्चे खेलते हैं और रोज अच्छे, पहले कंचे मिलते नहीं थे तो अच्छे कंचे खेलते थे। राजा ने सिर पटक दिया कि मूर्ख को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं तो आपको चंदन का पेड़ हीरे दे रहा हूं, आप नहीं पहचान पाए, नहीं ले पाए, तो आपकी मर्जी है, इसका तो मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो दे ही रहा हूं, अद्वितीय चीज दे रहा हूं। जिनको ज्ञान नहीं होगा वह कोयले बना के बेच देगा, जो जिनको ज्ञान नहीं है वो कंचे बना करके खेल लेगा, और जिसको पहचान होगी वह ऐसा एहसास कर लेगा कि यह एक हीरा, एक मूल्य, एक शब्द, एक मंत्र अपने आप में 10 लाख से भी ज्यादा मूल्यवान है। एक साधना भी अपने आप में करोड़ों रुपए से ज्यादा मूल्यवान है, वो समझ सकेगा। इसलिए कोई भी मंत्र, कोई भी साधना अपने आप में छोटी या बड़ी नहीं होती। उस गुरु की शक्ति का प्रवाह जब तुम्हारे अंदर जाता है तो अपने आप में विद्युत स्फुलिंग बन जाता है। एक सुई चुबाते ही पूरा शरीर कूदने लग जाता है, छोटी सी सुई। और जब एक विद्युत स्फुलिंग जाता है, एक मंत्र जाता है,